नमस्ते दोस्तों, सुग्री कुशवाहा किसान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज गोभी की संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। गोभी के बीज कैसे डालें और गोभी की रुपाई कितने दिन के बाद करें और गोभी की बेसल डोज बता रहे हैं। गोभी की खेती करने से पहले खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। जिस खेत में रोपना है उसको 15-20 दिन पहले खूब बढ़िया से जुताई कराकर उसको छोड़ दें 2-4। उसके बाद बीज बनाएं, बीज डालने के लिए खेत बनाएं, अच्छे तरीके से 2-3 चास करके उसको बनाएं कोड़ कर, और उसमें खाद डाई पोटाश एजेंट डालकर उसमें छीट कर झोड़ कोड़ते अब बराबर कर लें। छोटे छोटे क्यारी बनाएं। छोटे छोटे क्यारी बनाने के बाद उसमें पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद पानी सूख ले, उसके बाद मिट्टी में मिलाकर बीज को छीटे। उस तरह से छीटने में तो गझीन हो जाएगा, चाहे ज़्यादा चाहे कम गिर जाएगा। मिट्टी में मिलाकर छीटने से कि ताकि बराबर बराबर बीज बीज बो रहे हैं 45 दिन के बाद, तो आधा किलो पाव भर यही आएंगे। लेट करने का प्रयास न करें किसान भाइयों। उसको 25 से 30 दिन के अंदर में उसको रुपाई कर दें बीज को। इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको गोभी की खेती में उत्पादन देखने के लिए कमी मिलेंगे। खेत की रुपाई करने से पहले खेत की तैयारी तो किए रहेंगे जोत कर। उसमें 1 एकड़ में 1 बोरा DAP, 30 किलो पोटाश और 25 किलो यूरिया दोनों छीटकर और उसको प्रोरेटर से बढ़िया से मिलवा लें। मिलवाने के बाद घुआ बनाकर और रुपाई कर लें। ड्रिप है तो ड्रिप सिस्टम कीजिए, और नहीं ड्रिप है तो घुआ बनाकर लाइन से रोप दें। रोपने के बाद खेत में और 10-15 दिन के बाद धर लेगा। उसके बाद एक और पानी चलाकर सल्फर यूरिया दोनों मिलाकर हम छीटते हैं। 1 एकड़ में 25-30 किलो मिला के छीट देंगे। सल्फर यूरिया दोनों मिला के छीट देंगे और उसके बाद पानी फिर दूसरा लगा देंगे। ये पौधा हरा भरा हो जाए। पौधा हरा भरा हो जाता है तो फिर उसको गुड़ाई करके निराई गुड़ाई करने के बाद, निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होती है गोभी के लिए, क्योंकि खरपतवार जो होता है वो सारा कट पीट जाता है। दूसरा पानी चलाने के बाद उसको निराई गुड़ाई कर दीजिए। निराई गुड़ाई करने के बाद उसमें बेसल डोज डालें। फिर उतना ही खाद डालें, 1 बोरा डाई 1 एकड़ में और 25 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश छीट कर उसको उसमें मिलान करा दें। मिलाने के बाद उसको बराबर देख रेख करते रहें। और दवा कीटनाशक तो हमेशा छीटना ही पड़ता है किसान भाइयों, आप तो जानते ही हैं। कीड़ा जब लगे तब कीटनाशक छीटना पड़ता है, बिया से लेकर और खेत तक। उसके बाद जब फूल कटने की समय आ जाए, निराई गुड़ाई करके माटी चढ़ा देंगे तो फर्स्ट क्लास के हो जाएंगे खेत। और मिट्टी चढ़ाकर, जैसे देखें मिट्टी चढ़ाएं, निराई गुड़ाई किए हैं। निराई गुड़ाई करके इसमें मिट्टी लगा दिए, 2 दिन सूखने के लिए छोड़ दिए हैं ताकि मिट्टी सूख जाए, खरपतवार सारे सूख जाएं। खरपतवार सूख जाएंगे तो एक फ़ायदा होता है किसानों के लिए कि जो पौधा खरपतवार रस चूसते हैं ज़मीन का, वो रस गोभी आपकी खींचेगी और गोभी और बड़ी होगी। गोभी की फसल अच्छी होगी,
पैदावार भी अच्छा होगा। ये हमारी गोभी खेती है, हमने बोए 1 एकड़। हमारे 4.5 बीघा खेत है, 3 एकड़ खेत है। हम एक एकड़ करके बोते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बोते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 3 पार्ट में बोते हैं। कोई महंगा में पड़ जाए, कोई सस्ता में पड़ जाए, क्योंकि गोभी सब कोई बोता है, इसीलिए अलग अलग करके 3 पार्ट में बोते हैं। एक बोते हैं, एक का 15-15, 20-20 दिन का हेर फेर करके बोते हैं। अब गोभी की फूल देखिए हमारी कितनी अच्छी हुई है। और अभी एक गोभी कट रही है इस समय। अब फिर इसके बाद वाली 1 महीने बाद, 15 दिन बाद फिर कटेगी। फिर मार्च में कटेगी, जनवरी फरवरी मार्च में 3 फसल है, तीनों कटेगी। क्योंकि हमने बरसात के लिए मूली लगाए थे सबसे पहले, गोभी से पहले। मूली बेचने के बाद ये गोभी लगाए हैं। गोभी लगाने के बाद आप लगाएंगे टमाटर, लगाएंगे टमाटर लगाने के बाद बैगन लगाएंगे, बैगन के बाद पोड़ो, भिंडी, सारे फसल की हम खेती करते हैं और सबसे अच्छी पैदावार हम लेते हैं। टमाटर की खेती में अच्छी पैदावार होती है। कभी 50 रुपये केजी बिक जाती है, कभी 100 रुपये केजी बिक जाती है। अगला खेती के बारे में हम बता रहे हैं कि टमाटर बोते